एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले आपने यूज़र का नाम लिखना है, जो आपके पर्सोना का नाम है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आपने अपनी यूज़र स्टोरी जो है उसमें से गोल पिक करना है, ठीक है, कि उसका गोल क्या है, वो अचीव क्या करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दी थी, ये एज अ टीचर आई वांट टू एक्सेस माय क्लास शेड्यूल सो दैट आई नो व्हेन आई हैव फ्री स्लॉट्स। तो आई वांट टू एक्सेस माय क्लास शेड्यूल सो दैट आई नो व्हेन आई हैव फ्री स्लॉट्स, ये मेरा गोल है, ठीक है। आपने क्या अचीव करना है, क्या देखना है, एज ए टीचर मुझे क्या देखना था, मुझे शेड्यूल देखना था, ठीक है। तो अब शेड्यूल देखने का मेरा प्रोसेस क्या होगा, मैं क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा कि मैं शेड्यूल देख पाऊँ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये पूरा जो है जर्नी मैप बनाना है इस एक यूजर स्टोरी का। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला टास्क क्या किया मैंने, पहला एक्शन क्या क्या लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जो है वो ये सारे टास्क लिस्ट आ जाएगी, भाई एक्शन लेने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें टास्क परफॉर्म किए, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। फिर हर टास्क में फीलिंग, ठीक है, कि इस टास्क में क्या फीलिंग होगी उसकी एज अ यूजर पर्सोना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कि हो सकता है कि जो है वो उसने प्रोडक्ट खोली, वो आया है क्लास शेड्यूल देख, ठीक है, और उसको जो है फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दूँ, हाँ, एक टीचर है जो कि उर्दू का टीचर है, ठीक है, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आती, ठीक है। वो आया प्रोडक्ट में क्लास शेड्यूल देखने, और उसको समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ जाए, क्योंकि जो लैंग्वेज वो समझता है वो वहाँ उसको दिख ही नहीं रही, और इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, और इंग्लिश में भी वो इतनी हार्ड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो और किसी तरह से वो चलो पहुंच भी गया, ढूंढ ढूंढ के पहुंच गया, तो अब उसने पहला टास्क को अचीव कर लिया, उसको शेड्यूल मिल गया, ठीक है। लेकिन उसकी फीलिंग क्या थी, वो जो है मे बी फ्रस्ट्रेटेड था या सैड, मतलब जो भी उसकी फीलिंग है कि यार उसको वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो फीलिंग यहाँ लिखनी है। फिर हम नीचे जो है अपॉर्चुनिटी में लिखेंगे कि भाई इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, कि इसको मल्टी लैंग्वेज बनाया जाए ताकि हर कोई इसको समझ सके, देख सके, ठीक है। तो टास्क अचीव जो भी स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, फिर उसकी फीलिंग लिखनी है, और फिर इसको जो है इम्प्रूवमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका यूज़र जर्नी मैप होगा, और ये हर स्टोरी का अलग अलग बनेगा, सही है। अच्छा, यूज़र जर्नी मैप्स जो है वो अक्सर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब आपका एक ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी बना, मैं एग्जांपल दूं, अगर करीम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक करीम ऑलरेडी प्रोडक्ट बनी हुई है, ठीक है। मैं जो है वो अगेन रिसर्च करता हूँ और अपने इंटरव्यूज़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यूज़र पर्सोना अगेन बनाता हूँ, और मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मैं सब कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यूज़र जर्नी मैप्स अगेन बनाऊंगा, और मैं जब मैं यूज़र टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यूज़र को ऐप दूंगा और पूछूंगा उससे कि भाई आपने इस प्रोडक्ट में ये टास्क अचीव करना है, राइड बुक करनी है, ठीक है। अब आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वो राइड बुक करेगा, ठीक है। आपने ये टास्क नोट करने के पहले क्या किया उसने, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, और फिर उसकी फीलिंग्स नोट करनी है कि क्या किसी स्टेप में उसको जो है वो मुश्किल पेश आई, ठीक है, या किस स्टेप में जो है वो बड़ा हाईली मोटिवेटेड था कि यार ये तो बड़ा जल्दी हो गया, ये तो बड़ा बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। तो आपने उसकी फीलिंग नोट करनी है, और फिर जो है वो उस प्रोडक्ट में जो आपने ऑलरेडी बनाया है उसमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं इम्प्रूव करने की, ठीक है, वो लिखनी है। तो जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हो तो उसकी बेहतर करने के लिए तो उसमें यूजर जर्नी मैप्स बहुत काम आते हैं, वहाँ पे भी बहुत यूज हो रहे होता है, ठीक है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पर्सोना है रावी सोनी, ठीक है। उसका गोल क्या है, एंड क्विक एंड इजी वे टू रिजर्व अ टेबल फॉर फैमिली, ठीक है। अब ये जो है वो चाह रहा है कि यार कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में जो है वो कोई मैं टेबल बुक कर लूँ फैमिली के लिए, और मुझे वहाँ जाना ना पड़े, मैं किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू कर लूँ, और मैं वहाँ जब फैमिली को लेके जाऊँ तो मेरी टेबल रिजर्व है, ठीक है। अब ये इसका गोल है, ठीक है। तो एक्शंस क्या होंगे इसके, ये ऊपर उसने हेडिंग्स दी हुई हैं कि भाई पहले सेलेक्ट रेस्टोरेंट करेगा, फिर ब्राउज मेन्यू करेगा, रिजर्व टेबल करेगा, रिव्यू पेमेंट करेगा, और रेस्टोरेंट चला जाएगा फैमिली के साथ। अब इन एक्शंस को अचीव करने के लिए उसके टास्क क्या होंगे, ब्राउज द रेस्टोरेंट,
सेलेक्ट रेस्टोरेंट विद गुड रेटिंग, ठीक है, इसने सेलेक्ट कर लिया रेस्टोरेंट. देन ब्राउज मेन्यू, ब्राउज देयर मेन्यू, चेक द फूड ऑप्शन दे हैव, ठीक है. देन रिजर्व अ टेबल, मेन्यू देख लिया, अब रिजर्व अ टेबल, उसको मेन्यू पसंद आया, हाँ यार ये चीज़ें मुझे खानी है, ठीक है, ये सही रेस्टोरेंट है, मुझे मैं यहाँ जाना है, तो अब वो टेबल रिजर्व करेगा. सेलेक्ट द डेट एंड चेक द टेबल अवेलेबिलिटी, ठीक है. सेलेक्ट टेबल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल, ठीक है. फिर क्या करेगा, रिव्यू एंड पेमेंट, कि अगर जो है उसको अपफ्रंट पेमेंट करनी है रिजर्वेशन की, तो वो रिव्यू करेगा अपना जो भी उसने टास्क दिए हैं, जो भी उसने टेबल वगैरह बुक की है, डेट वगैरह जो ऐड की है, वो रिव्यू करेगा और पेमेंट प्रोसीड करेगा. जब वो पेमेंट कर लेगा तो जस्ट अपनी फैमिली के साथ जाएगा रेस्टोरेंट, खाना वाना खाएगा और रेटिंग प्रोवाइड कर देगा. तो ये इसका पूरा जर्नी मैप है कि उसने जो है फैमिली के साथ जाना है डिनर पे, तो उसको जो है वो टेबल रिजर्व करनी है. उसका जर्नी क्या होगा स्टार्ट से लेके एंड तक, जब उसने पूरा गोल अचीव कर लिया, ठीक है. तो ये इसका पूरा यूजर जर्नी है. अब इसमें मैंने टास्क लिस्ट तो देख ली. अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो उसकी फीलिंग्स क्या थी और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या 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 हैं इम्प्रूव करने की, ठीक है. स्टॉप प्रेजेंटिंग entire screen. सही है. अच्छा, अब इसकी फीलिंग क्या है. जब वो सेलेक्ट करता है रेस्टोरेंट, ठीक है, ओवरवेल्म्ड बाय नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ऑप्शंस, एक्साइटेड टू फाइंड अ रेस्टोरेंट दैट दे लाइक. सही है. पहला उसकी क्या फीलिंग थी कि यार उसके सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ गए और वो ओवरवेल्म हो गया, यार ये तो इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, इसमें कौन सा सेलेक्ट करूँ मैं, ठीक है. तो ओवरवेल्म हो गया. फिर एक्साइटेड था कि यार हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से मतलब मैं अच्छा कैसे सेलेक्ट करूँ, उसकी एक्साइटमेंट थी यार मैं बेहतर से बेहतर सेलेक्ट करूँ, ठीक है. सेकेंड स्टेप में जब वो मेन्यू ब्राउज कर रहा है, annoyed at large amounts of text with limited visuals. सही है. अब इसमें ये था कि सिर्फ टेक्स्ट 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 मेन्यू में लिखा हुआ है, कोई पिक्चर नहीं है. फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई लिखी हुई है, तो अब उसकी अगर पिक्चर भी नजर आ जाती ना कि हाँ यार चिकन कढ़ाई इनकी ऐसी दिखती है विजुअली, ठीक है, तो उसको ऑर्डर डिसाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी. या फॉर एग्जांपल मेन्यू में कोई ऐसी चीज़ है जो कि नाम पहली दफ़ा सुना है, ठीक है, अब नाम सुन के आप सोच तो नहीं सकते ना कि खाना कैसा होगा, कैसा दिखेगा. सही है. उसमें आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हो. ये भी एक जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि भाई आपने नाम लिखा, उसके नीचे इंग्रेडिएंट्स डाल दी कि इस पर्टिकुलर डिश में या फूड में आप ये चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स, और उसके साथ जो है आप पिक्चर भी लगा दें कि ये प्रोडक्ट ऐसी दिख रही है, ये खाना ऐसा दिखता है फाइनल, ठीक है. तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है. देन वी हैव कि आपको डेट और टाइम टेबल को जो है अवेलेबिलिटी चेक करनी है. कंफ्यूज विद सिलेक्शन डेट एंड टाइम मेथड, कि उसका जो प्रोसेस था डेट सेलेक्ट करने का, टाइम सेलेक्ट करने का, वो मे भी इतना यूज़र फ्रेंडली ना हो, तो वहाँ हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो सकती है. एंशियस अबाउट वेयर द टेबल वुड बी इन द रेस्टोरेंट. अच्छा, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता है लोगों का जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि यार टेबल जो है वो सही जगह पे मिले, कॉर्नर पे ना मिले, क्योंकि कॉर्नर पे थोड़ा जो है वो कॉर्नर वाइज साइड होता है, वहाँ पे जो है वो आपके जो वेटर्स होते हैं वो भी जो है वो ध्यान नहीं देते समटाइम्स, और वो कॉर्नर में बिल्कुल आइसोलेटेड सा फील होता है. और अक्सर खाता अगर रेस्टोरेंट साफ ना हो तो वहाँ पे थोड़ा गंद भी होता है. तो लोग एंशियस होते हैं कि यार टेबल सही जगह पे मिले. तो वो किस तरह से जो है मैं एड्रेस कर सकता हूँ विद इन दी ऐप कि भाई आपकी लोकेशन क्या होगी टेबल की, ठीक है. फ्रस्ट्रेटेड वाइल एंटरिंग द कार्ड डिटेल्स, फ्रस्ट्रेटेड वाइल, अच्छा ये कार्ड डिटेल्स तो जनरली जो है वो इजी प्रोसेस होता है, इसमें कोई ऐसा होती नहीं है चीज़, पता नहीं है किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र कह रहा होगा. बट यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी सॉरी यहाँ पे अगर फीलिंग हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि कोई भी जो है वो पेमेंट मेथड में जो है कोई अगर प्रॉब्लम है या कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, या मे भी इस तरह का कोई भी फीलिंग हो सकती है यहाँ पे. लास्ट है कि हैप्पी टू ईट एंड टाइम स्पेंड विद फैमिली. अभी अगेन फीलिंग वो है हैप्पी फीलिंग है कि यार उसकी फील ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, फील कैसे किया उसने. अब यहाँ पे हर एक की इम्प्रूवमेंट
कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। जैसे मैंने कुछ तो ऑलरेडी बता भी दी, फीलिंग में ही बता देंगे भाई क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्रिएट डॉलमेट्स, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। क्रिएट अ डेडिकेटेड ऐप फॉर डॉलमेट्स रेस्टोरेंट। अब शायद रेस्टोरेंट की कोई एक टाइप है डॉलमेट्स के भाई इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उसको खाना कोई डॉलमेट टाइप का खाना था या देसी खाना था, तो मे बी एक देसी खानों की या देसी रेस्टोरेंट्स की एक अलग प्रोडक्ट बना दी जाए। या मे बी कोई अगर जगह के हिसाब से वो एक्सप्लोर कर रहा है और जो है उसके पास पूरे पाकिस्तान के जो है वो रेस्टोरेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मे बी ये सब पे फिल्टर हम लगा दें जिससे जो है सिर्फ हम कराची के रेस्टोरेंट्स या लाहौर के, इस्लामाबाद के या कहीं के भी जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के रेस्टोरेंट्स हम देख सकें। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। प्रोवाइड सर्च फिल्टर्स इंक्लूडिंग इमेजेस, ऑप्टिमाइज ऐप फॉर स्क्रीन रीडर। अगेन वही वाली बात जो मैंने की कि सर्च फिल्टर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे जो है वो मेन्यू को वो डिसाइड करने में उसको आसानी होगी। प्रोवाइड अ सिंपल चेकआउट, गिव ऑटोमेट रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, वो हो सकता है कि जो है वो इसमें ये भी फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई वो अवेलेबल डेट्स खुद ही बता दें कि भाई हमारी टेबल्स अगर आपके जो है वो 8 लोग हैं तो हमारी टेबल्स इस दिन जो है वो फ्री हैं इतने लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको जो है वो सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि अच्छा भाई आपके पास 4 डेट्स आ गई, आपने एक डेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान हो गया। प्रोवाइड कार्ड स्कैन ऑप्शन, सो नो नीड टू एंटर कार्ड डिटेल्स मैनुअली। अच्छा, ये शायद कार्ड डिटेल्स ऑन रेस्टोरेंट की बात में भी कर रहा होगा कि अगर रेस्टोरेंट में जाके जो है कार्ड दे रहे हैं वहाँ पे जो है वो कोई अगर अगेन कोड डालना पड़ रहा है तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, तो मे बी आप जो है वो ऑप्शन दें कि आप जो स्कैन वाला कार्ड होता है या आप जो है वो टच बायोमेट्रिक कहते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे सही वर्ड नहीं है याद, तो आप जो है वो ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो वो फ्रस्ट्रेशन उसको कम होगी कि भाई आप जल्दी जो है वो बिल पे करके फ्री हो गए। और इन फीडबैक में जब आप जब फीडबैक दे रहे हो वहाँ पे भी एक ये अपॉर्चुनिटी कि भाई ये आजकल रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट या हर ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है कि भाई आपने जो भी जितना भी फॉर एग्जांपल आपका बिल बना 3,000, ठीक है, तो उससे आपको एक सर्टेन रिवॉर्ड्स मिल गई और फिर रिवॉर्ड जब आपके पास जमा हो गए तो आप जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं डिफरेंट डिस्काउंट्स में। तो ये पॉसिबिलिटीज थी कि भाई यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने यूजर जर्नी मैप्स क्रिएट करने हैं या यूजुअली जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। ये पर्टिकुलर अगर मैं यूजर जर्नी मैप कहूँ तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उसको इवेल्युएट करने के बेहतर कैसे करना है। ठीक है, हम बना रहे होंगे बिल्कुल नए प्रोडक्ट के लिए, तो आप यहाँ पे टास्क लिस्ट लिखोगे, वो टास्क लिस्ट लिखोगे कि आपके हिसाब से वो यूजर क्या क्या स्टेप्स लेके फाइनल तक पहुंच रहा होगा। ठीक है, जो भी आपने सोचा होगा कि प्रोडक्ट में मेरे ये फीचर्स होंगे तो वो कौन कौन से स्टेप्स लेके फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा होगा। फिर आपने खुद जज करना है कि उसकी फीलिंग क्या होगी बेस्ड ऑन देयर पर्सोना, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर या बैकग्राउंड, कि उसकी फीलिंग क्या होगी। ठीक है, फिर आपने जो है वो इम्प्रूवमेंट की खुद से देखने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका यूजर जर्नी मैप है। इसमें किसी को कोई सवाल?